Kuramzari में आपको नमक नमस्ते सभी को वेलकम टू श्रद्धा's होम कुकिंग ngasiदी जामना हावना निरामिष होना तौरे थर्सडे नुमिदिना। तो आज मैंने एक चाक चालुक जो बनाया है वो निरामिष मतलब प्योर वेज में बनाया है, क्योंकि आज थर्सडे हमारे घर तो हम लोग वेज ही खाते हैं। नो गार्लिक, नो ऑनियन, कोई भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी एक मणिपुरी कुछ डिशेस बनाई है हमने फुल वेजिटेरियन में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमने एक बनाया बैंगन भरता मतलब खामेन मेट। तो यहाँ पे बैंगन भरते के लिए मैं ना एक मेरे पास छोटे वाले बैंगन थे, उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के गैस में इस तरह से रोस्ट कर लिया। आपके पास कोई भी ऐसा बड़ा बैंगन हो, कुछ भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पनीर की करी एकदम मणिपुरी तरीके से, जैसे मेरी मम्मी घर में बनाती है मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोग इसको कहते हैं छाना थोंगा। तो पहले ना थोड़ा सा तेल में हम पनीर को इस तरह से ना स्क्वायर पीसेस में हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था पनीर को। फिर उसको थोड़ा सा इस तरह जैनम का पत्ता और ना थोड़ा सा तेल डाल के उसको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, ऐसे अलट्टे पलटते हुए हल्का सा 3-4 मिनट मैक्सिमम मीडियम आंच पे। फिर ना जब थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा ना, फिर इसको इस तरह से पानी में इसको इस तरह से ट्रांसफ़र करके रखेंगे। नहीं तो ना पनीर ना बहुत हार्ड हो जाता है फ्राई करने के बाद, इसलिए इस तरह से आप पानी में ही उस पानी या दूध किसी एक चीज़ में आप इस तरह से डाल के रखें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया और कुछ सूखी मिर्च और जैनम का पत्ता नाकुप्पी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, मेरी स्पेशली जो मणिपुरी डिशेस में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो मिर्ची और नाकुप्पी जो हम रोस्ट कर रहे हैं ये हमारे बैंगन भरते के लिए है। तो बैंगन भरते में हम इस तरह से सूखी मिर्च को रोस्ट करके जैनम के साथ इसके साथ हम बैंगन भरता करेंगे। तो पूरा जैनम और थोड़ा सा तेल लेंगे, हम ज़्यादा नहीं, देखो आधा चम्मच से भी कम तेल लिया यहाँ से। तो इसी तेल में हम थोड़ा सा घी डाल के हम अपना पनीर की करी बनाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा और तेल डाल सकते हो, मैं नहीं डालूंगी, यही ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता और सूखी मिर्च और थोड़ी सी 5 फोरन से तड़का लगाया इस तरह से। फिर इसमें थोड़ा सा जैनम का पत्ता। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक उबला हुआ आलू डाल रही हूँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ओवर कुक कर लिया था आलू को, पर मेरी मम्मी ज़्यादातर जब बनाती है ना तो वो थोड़ा हाफ कुक करती है आलू को। तो आप आपके हिसाब से, आपको अगर आलू पसंद नहीं है, कुछ लोग ना आलू नहीं डालते हैं, डायरेक्ट सिर्फ मटर के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया, ये मटर मेरे पास थोड़ा सा फ्रोज़न मटर था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले ये मटर को क्योंकि मेरी आलू ना काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है तो मैं इसमें पहले मटर डाल के अच्छे से मसालों के साथ मटर के साथ एक पूरा मसालों को मैं अच्छे से पका लूँगी। कुछ नहीं, आधा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच मिर्ची का पाउडर और एक छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसमें उबला हुआ आलू डाल दिया मैंने, देखे। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जनरली ये इसको ना इस तरह की जब पनीर करी होती है ना मेरे घर में हमेशा हम लोग थोड़ा उबला हुआ आलू से ही बनाते हैं, हल्का हुआ मतलब हाफ कुक्ड आलू उबला हुआ। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा ओवर कुक्ड हो गया है तो मेरी करी जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो फ्राइड पनीर है वो भी डाल दिया। तो इस तरह से ना 2-3 मिनट भूनना मैंने मसालों को, फिर आलू डाला, फिर 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर पनीर डाला, फिर 2-3 मिनट भून लिया, फिर इसमें पानी डाल दिया। मैंने वही पानी डाला जिसमें मैंने पनीर को सोक करके रखा था, उसी को ही मैंने डाला। तो इसको ना ऑलमोस्ट अभी 4-5 मिनट हो चुका है उबलते हुए, ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, लगभग हाफ कप दूध डाल रही हूँ मैं। आप ध्यान दीजिए कि पनीर और दूध और आपकी जो पानी का रेशियो है ना हाफ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मेरी करी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा का पाउडर डाल के अपने करी को ख़त्म किया और एकदम थोड़ा सा हाफ चम्मच से भी कम इसमें लास्ट पे मैंने घी डाला था।
तो यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है मशरूम के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बेसन और चावल का आटा, हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया पत्ता, जैनम के पत्ते, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वांटिटी। तो सबको डाल के हम अभी इसका एक मैरिनेट बनाएंगे। तो हमने 100 ग्राम यहाँ पे मशरूम लिया है, उसको मैंने हाफ पीस करके नमक हल्दी लगा दिया। तो यहाँ पे जो मेरी ये जो बैटर है ना, ज़्यादा हम गाढ़ा बनाएंगे, इसको ज़्यादा रनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पूरा चाहते हैं कि अपने मशरूम में ये जो बैटर है ना अच्छे से कोट हो जाए। तो जब नमही लांगन खड़ा खड़ा नंग नंग तौबा अदुना हाउबे हेले। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इसको फ्राई करेंगे इन सारे मशरूम्स को इस बैटर पे। तो देखिए, आप अगर प्याज खाते हो आप इसमें प्याज डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ और हर्ब्स डालना चाहते हो। क्योंकि आज हम लोग प्याज नहीं खाते तो हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिंपल इसको बस थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जैनम के पत्ते इस तरह से हमने डाल के किया। तो इसे गरम तेल पे इसको एक एक करके अच्छे से कोट करके डालेंगे। हम पूरा मशरूम को ना हम अच्छे से बेसन में इस तरह से कोट करके धीरे धीरे डाल के फिर अलटते पलटते हुए सारे मशरूम्स को ना, पकोड़े को ना अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, आपकी गैस एकदम हाई मत रखिएगा, गैस को मीडियम ही रखिए, क्योंकि आपको मशरूम भी तो आपका कच्चा है, अंदर से पकना चाहिए ना। तो आप धीरे धीरे करके इस तरह से आराम से थोड़ा थोड़ा करके डाल के, एकदम से ज़्यादा भी मत डालिएगा। फिर इसको पलटते हुए आप फ्राई कर लीजिए। देखिए, आपकी ना जो ये मशरूम जो है ना, पकोड़े जो है बहुत क्रिस्पी बनेगी, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्टेप दिखाया है। आप बस यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे मैंने सारे पकोड़े को तल लिया। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ना अपना जो क्या कहते हैं, सॉरी, चावल का आटा और बेसन, राइस फ्लोर एंड ग्राम फ्लोर, दोनों को क्वांटिटी हाफ हाफ रखना, इक्वल रखना एकदम से। तो इससे बहुत ज़्यादा करारे होके बनती है आपके पकोड़े। थोड़ा टाइम लगता है बनने में, पर मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से धीमी आंच पे अच्छे से पकाइए, ताकि वो अंदर तक पक जाए, एकदम लाल होने तक। फिर यहाँ पे हमारी मशरूम की इस तरह से आप किसी भी वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हो। सेम पकोड़े के बैटर में आप आलू के साथ बना सकते हो, प्याज के पकोड़े बना सकते हो, मिर्ची के पकोड़े, किसी भी चीज़ के पकोड़े सेम बैटर पे बना सकते हो। तो बन गई हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी मशरूम के पकोड़े। बेबी कॉर्न के भी बना सकते हो आप ऐसे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, हमने जो बैंगन रखा था ना, अपना जो बैंगन को जो हमने अच्छे से रोस्ट करके रखा था, तो उस बैंगन को हम अभी क्या करेंगे, उसका एक चोखा बनाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो बैंगन के जो छिलके हैं उसको अच्छे से आप निकाल दीजिए छिलके को। फिर आप इसको अच्छे से खोल के देखना, कभी कभी बैंगन के अंदर कीड़ा होता है, तो आप इसका छिलका निकालने के बाद खोल के देखना। फिर ऊपर का जो इसका डंडा है वो भी आप इसको फेंक दो, निकाल दो। फिर आप मिर्ची को अच्छे से नमक के साथ, जो फ्राइड मिर्ची है ना, अच्छे से नमक के साथ पहले अच्छे से उसका भरता कीजिए। फिर आप अपने जो बैंगन है उसके साथ मिला के इसका अच्छे से भरता बना लीजिए। क्योंकि आज हम कोई प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं जा रहा है, पर इस तरह के बैंगन के चोखे में कच्चा प्याज या कुछ भी प्याज के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बन गई हमारी बैंगन का चोखा, तो या बैंगन भरता। तो ये हमारी एक और सलाद है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। टमाटर, कुकुम्बर, कैबेज, कैरेट, जो भी सैलेड के इंग्रेडिएंट आपके पास है, स्प्रिंग अनियन, ऐसा सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिए। बस हमने क्या किया, सैलेड में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर एंड नमक डाल दोगे ना, दैट्स इट, आपके एकदम यम्मी सारी डिशेस बन के रेडी है। पनीर की सब्जी, सना थोंबा, खमेन मेटपा, पकौड़ा, सैलड सब रेडी है। तो इस तरह से आप गर्मा गर्म अपने घर में निरामिष, मतलब फुल प्योर वेज से इस तरह से एक थाली चाक चालू मसेमना रेडी ओरे। तो इस तरह से आप अपने घर में बनाइए, अपने फैमिलीज को खिलाइए, और प्लीज़
लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए श्रद्धास होम कुकिंग चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।